श्रीधाम आश्रम के इष्ट देवता श्री दत्तात्रेय भगवान, माँ भगवती राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी, माँ नर्मदा जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को देव दीपावली की खूब खूब शुभकामनाएं, अक्षय नवमी की खूब खूब शुभकामनाएं। अक्षय नवमी, बहुत से लोगों को अक्षय नवमी के बारे में जानकारी नहीं है। आज हम लोग आपके समक्ष अक्षय नवमी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्वों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। अक्षय तृतीया का नाम हम सब ने सुना हुआ है, जिसका कभी क्षय नहीं होता, अक्षय तृतीया। ठीक उसी प्रकार अक्षय नवमी, यही एक पर्व हमारे हर साल में हिंदू संस्कृति के अनुसार ये बहुत बड़ा पर्व आता है। ये अक्षय नवमी जो है, ये हर साल दीपावली के पश्चात कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, जिसको अक्षय नवमी के नाम से जाना जाता है। इस तिथि को युगादि नवमी के नाम से भी, इस तिथि को युगादि तिथि भी मानी जाती है। युगादि तिथि का मतलब क्या है कि आज तक हमने शास्त्रों में वर्णन आया हुआ है, सुना है कि सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कली युग, ऐसे 4 युग हैं। इसका मिलके एक कल्प होता है। तो ठीक उसी प्रकार जिस दिन किसी युग की शुरुआत होती है, ये चारों युग है, तो चारों युग में से किसी एक युग की शुरुआत हुई, वो अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। ठीक सतयुग की शुरुआत जब हुई थी, वो दिन था अक्षय नवमी, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, जिसको आंवला नवमी के नाम से भी जाना जाता है। इस आंवला नवमी के बारे में भी आज हम लोग महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे। इस वीडियो को हमें अंत तक देखना इसलिए आवश्यक है ताकि हमारे जीवन में धन धान्य की वृद्धि कैसे हो, इसके सरल और सीधे साधे उपाय हमने आपको बता दिए हैं। साथ में आप सभी को आज के दिन, आंवला नवमी के दिन, हमारे घर में धन को स्थिर करने का, लक्ष्मी प्राप्ति का उपाय इस वीडियो के द्वारा आपको दिया जा रहा है। तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना। इस प्रकार अक्षय तृतीया के दिन हम लोग दान पुण्य आदि करते हैं। हमारे पितरों के लिए हम लोग कुछ करते हैं। अन्नदान हो गया, वस्त्रदान हो गया, छाता, चप्पल, जूता आदि आदि जो भी हम लोग भेंट स्वरूप देना चाहते हैं, दान करना चाहते हैं, वो दान करते हैं, जिसका फल हमारे जीवन में कभी क्षय नहीं होता, अक्षय, जो कभी समाप्त नहीं होता। ऐसे अक्षय फल, अक्षय पुण्य प्रदान करने वाली जो तिथि है, उन तिथियों में से एक तिथि अक्षय नवमी, जिसको आंवला नवमी, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी, इस तिथि का बहुत बड़ा पर्व माना गया। इस दिन हम लोग हमारे पूर्वजों के लिए हो तथा आध्यात्मिक क्षेत्र में जो उन्नति करना चाहते हैं, वो साधना मार्ग में साधना करना चाहते हैं, वो भी इस दिन संकल्प ले, प्रार्थना करें। और इस दिन किया हुआ सबसे बड़ा उच्चतम दान, वो कौन सा दान है? हम लोग धन दान करेंगे, वस्त्र दान करेंगे, अन्न दान करेंगे, आदि आदि दान तो करेंगे, परंतु सबसे श्रेष्ठ उच्च कोटि का अगर दान अगर कोई होगा तो वो है ज्ञान दान। तो अभी आप सबको जो ज्ञान मिल रहा है, इस ज्ञान का भी आप दान कर सकते। किस प्रकार कर सकते हैं? इस वीडियो को आप अपने आप्तेष्ट, अपने परिजन, अपने नज़दीकी के लोगों को, अथवा जितने भी लोगों को आप शेयर कर सकते हो। तो ये ज्ञान दान का आपके लिए एक बहुत बड़ी संधि, सुअवसर आपके जीवन में मिला हुआ है। तो आप सब लोग इसकी सेवा कर सकते हैं, इस सुअवसर का आप लाभ उठा सकते हैं और अन्य लोगों तक इस आंवला नवमी के बारे में, अक्षय नवमी, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि की आप जानकारी, इस ज्ञान का दान इस दिन भी आप कर सकते हो। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इसकी जानकारी पहुंचाओगे,
उतना आपके जीवन में अक्षय फल, ज्ञान दान का अक्षय फल, पुण्य प्रदान आपको होगा। ऐसे हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि इस दिन हमें जो अन्नदान जो है वो लोगों को करना चाहिए। उन लोगों को अन्नदान करते समय वो आंवले के पौधे के नीचे, उनके नीचे बैठकर हम लोग उसको भोजन प्रसादी किसी को दान करें। मतलब उन्होंने वहां बैठ के भोजन करना चाहिए आंवले के नीचे बैठकर। इस दिन आंवला नवमी के दिन हमें क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हर एक व्यक्ति के जीवन में सुबह प्रातः सूर्योदय के पूर्व स्नान कार्तिक मास में सब लोग करते ही हैं। विशेष खासकर जो कोई नहीं करता होगा वह सूर्योदय के पूर्व स्नान, संध्या, पूजन आदि सब सेवाओं से निवृत्त होकर फिर हमारे आसपास में जहाँ कहीं पर भी आंवला का पौधा लगाया हुआ हो, जहाँ आंवला हो, उसके पास में जाके उनको दूध मिश्रित जल, दूध में मिश्री शक्कर भी मिलाई जाए, वो भी उनको चढ़ाया जाए। हल्दी, कुमकुम, अक्षत, फूल, दीप, धूप, ये सब करके पंचोपचार पूजन करना और उनसे प्रार्थना करना। और साथ साथ में भोजन प्रसादी हम किसी को भेंट स्वरूप कर सकते हैं। जो भी हम दान देना चाहते हैं वो हम आंवला नवमी के इस दिन हम दान कर सकते हैं। वह संकल्प लेना है हमें किस कार्य सिद्धि के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। और हम लोग ज्ञान का भी दान उसमें कर सकते हैं, अन्य लोगों तक इस वीडियो को शेयर करते हुए। इस प्रकार आंवला नवमी की जानकारी हम देकर हम आंवले के नीचे बैठकर ये सब विधि संपन्न कर सकते हैं। साथ में जिन लोगों के जीवन में दरिद्रता है, वो मानसिक दरिद्रता हो सकती है, धन की दरिद्रता हो सकती है, धन धान्य की दरिद्रता हो सकती है, किसी भी प्रकार की दरिद्रता हमारे जीवन में है, तो हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि इस दिन हम आंवले के पौधे के पास में जाकर इस पंचोपचार पूजन अर्चन करते हुए आंवला लेकर उसको निकाल कर हम आंवले को भी ग्रहण करना, उसका सेवन करना बहुत अत्यावश्यक है। इस आंवला नवमी के दिन, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन, अक्षय नवमी के दिन हमें संध्या के समय कनक धारा स्तोत्र पाठ और आंवले का सेवन, आंवले का पूजन करने मात्र से। आंवला मतलब क्या? आंवला मतलब भगवान विष्णु का अवतार माना गया। आंवले का पौधा आंवला साक्षात भगवान का, आंवला मतलब भगवान विष्णु का स्वरूप, प्रतिरूप माना गया। तो हमें आंवला नवमी के दिन जब हम भगवान विष्णु का हम लोग आवाहन करेंगे, उनको प्रार्थना करेंगे, तो जहाँ भगवान विष्णु रहेंगे तो उनके साथ साथ में उनके पीछे पीछे माँ लक्ष्मी आना ही आना है। तो जब हम लोग हमारे स्थान पर, हमारे घर, आश्रम, परिवार, दुकान आदि आदि स्थानों पे आंवले की पूजा करेंगे और वहाँ पे आंवला भगवान विष्णु का रूप, स्वरूप, हम उनको आमंत्रित करेंगे, आवाहन करेंगे। उनका प्रार्थना, पूजन, पंचोपचार पूजन आदि करने मात्र से भगवान तो आएंगे ही, और भगवान आने के बाद हमें लक्ष्मी माता को बुलाना नहीं पड़ेगा, वो स्वयं अपने आप भगवान के पीछे पीछे चली आ जाएगी। तो ये हमारे शास्त्रों में वर्णित है। तो हमें इसके लिए आज आंवला नवमी इस तिथि के दिन इस पर्व का लाभ जरूर उठाना है। और जिनके जीवन में इस प्रकार की दरिद्रता, इन सब के लिए ऐसी परिस्थिति है, वो वहाँ पर जाके संकल्प पूजा आदि करके इन सब से निवृत्त होने के लिए, इनसे सबसे दूर हो जाए, हमारी दरिद्रता दूर हो जाए, हम सर्वसंपन्न, हमारा यश, कीर्ति, आयुष्य, आरोग्य, धन धान्य में वृद्धि हो, ऐसी प्रार्थना करें, संकल्प करें, हाथ जोड़कर पंचोपचार पूजन, ये सब कुछ करने के बाद हम वहाँ थोड़ी देर शांत बैठे और आंवले के ऊपर हम लोग बाती रख के या कपूर रख के उसकी आरती भी आंवले के पौधे की कर सकते हैं। इस आंवला नवमी के दिन, इस कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन
युगादि तिथि अक्षय नवमी के दिन हम लोग शाम की संध्या के समय घी का एक दीपक लेकर आंवले के पौधे के पास जाकर उनकी आरती करें, उनके समक्ष हमारी मनोकामना रखें, उस मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें, संकल्प ले और वहाँ थोड़ी देर शांत बैठे और हम लोग वो एनर्जी ग्रहण करें जिसके चलते हमारे जीवन में इन सब समस्याओं का हल हो जाए। ऐसी प्रार्थना श्रद्धा और भक्ति पूर्ण करने से उनको भगवान भरण पोषण पालन करने वाले भगवान उनको ये सब प्रदान करते हैं। हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन है। तो जिसके चलते आइए अब इस ज्ञान का दान हम और अन्य लोगों तक जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ताकि ज्ञान दान सर्वोच्च कोटि का सर्वश्रेष्ठ कोटि का माना गया है। तो हमें इस वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर करना है। और आप सभी को आंवला नवमी की खूब खूब शुभकामनाएं, जिसको हम लोग आंवला नवमी कहते हैं, अक्षय नवमी कहते हैं, युगादि तिथि कहते हैं। आप सभी को पुनश्च एक बार खूब खूब शुभकामनाएं और आप इस पर्व का आनंद लें। आप सभी के जीवन में श्रीधाम आश्रम से जुड़े हुए सभी परिवारों के लिए हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। आप सभी का यश कीर्ति आयुष्य आरोग्य धन धान्य में वृद्धि हो, ऐसी हम लोग प्रार्थना करते हैं। जय गुरुदेव।